जानते हैं साधु का भी अपना एक रोल है, एक अदा है समाज में। कभी साधु अकेले मिलते हैं अपने भक्तों के साथ और कभी वो पंक्ति में मिलते हैं। तो देखते हैं ड्रामा जो हम लोग पेश करने जा रहे हैं, उस ड्रामा में साधु कितने लोग के साथ मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं नाटक। Please switch on the light. Bang original load लगता है। जय हो बाबा निराला की, जय हो बाबा गरीबों वाला की। जपनाम भाई जी, जपनाम भाई, मुझे बाबा से मिलना है। प्रतीक्षा करें, मैं बाबा से बात करता हूँ। बाबा को हमारा प्रणाम। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। बाबा, एक व्यक्ति है जो आपसे मिलना है, उनको हमारे पास लेकर आओ। जपनाम बाबा जी, जपनाम। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। बाबा जी आपके चरणों में। बाबा जी आपके बारे में बहुत सुना है बाबा जी, कृपया करके मुझ पे भी कुछ कृपा करें। पुत्र, बाबा फकीर है परंतु दिल का बहुत अमीर है। हमारे यहाँ जो भी आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। कहो पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा जी मुझ पर एक विकट समस्या आन पड़ी है। मेरे व्यापार में मंदी चल रहा है, जिसके वजह से मुझे आर्थिक लॉस का आर्थिक हानि उठाना पड़ा है। पुत्र, मैं तुम्हारे मन की व्याकुलता को समझ सकता हूँ। देखो पुत्र, ये जो संसार है एक माया नगरी है। यहाँ कभी खुशी, कभी गम, कभी लाभ, कभी हानि। ये जीवन का एक भौगोलिक हमेशा परिवर्तित होते रहता है। तो हमें व्याकुल नहीं होना है, इस परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित होते रहना है। हमें प्रकृति के अनुसार चलना है। विश्वास रखो पुत्र, विश्वास रखो पुत्र, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा और तुम्हारा जीवन आनंददायी हो जाएगा अगर यदि तुम अपने परिस्थिति के अनुकूल कार्य करते रहोगे। बाबा जी मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए बाबा जी। पुत्र, मुझे बहुत खुशी होगी तुम मेरे चरण में रहोगे, मेरे शरण में रहोगे। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें इजाजत दे मेरे शरण में रहने की। जब नाम बाबा जी। बाबा जी जय हो। काशीपुर वाले बाबा की। अपने दुख और दर्द को बयां कर रही है कुछ इस तरह। बिल्कुल पर्दे को खोला जाए और पर्दे के पीछे क्या है उसको जाना जाए। बाबा की जगह पे कौन? खिड़की दिखाएगा और उधर कीजिएगा। लगता है नहीं करते। कमेंट करना है, बिल्कुल कमेंट करना है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? हमको बात करना। अरे तुम रो क्यों रही हो, बोलोगी? हमको तुमसे मिलना है, तुमको। अरे हाँ मिल लेंगे, बोलो ना क्या हुआ? तुम मिलो ना पहले, हमको तुमसे बात करना। हाँ हाँ ठीक है, बात करेंगे। तुम पहले आ जाओ ना, मेरे घर आओगी। हम आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो हम अपने घर में ही हैं, तुम आ जाओ, मिलते हैं। ठीक है।
ये लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? पूरा पागल लड़की है, पता नहीं क्यों रो रही थी, अभी तक आई भी नहीं है। निशा गई, क्या हुआ? क्यों रो रही है? हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम घर में लड़ते रहते हैं सब, छोटी छोटी बात पे सब लड़ते। मम्मा हमसे प्यार नहीं करती। हमको घर में नहीं रहना। मेरा बात सुनोगी? पता है रोते नहीं है तुम, पहले शांत हो जाओ और बताओ हुआ क्या है, बात बताओ। कोई हमसे प्यार नहीं करता, छोटी सी बात पे मम्मी डांटते रहती है बहुत ज्यादा। हमको घर में जाना है। तुम घर मत जाना, हम तुमको एक बाबा के पास लेके चलते हैं, वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बाबा इसमें क्या करेंगे? बाबा बाबा करते हैं ना, देखो भक्ति पे विश्वास रखोगी ना तो सब कुछ संभव है। बाबा की शरण में जाओगी सब कुछ मिल जाएगा। बाबा सब कुछ कर देते हैं, बाबा तो सर्वज्ञानी है। चलो ठीक है चलो। आएगा नजारा आपके सामने में। अब देखते हैं क्या बच्ची का बाबा के पास जाना उचित है या अनुचित है। पर्दे के पीछे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो बाबा के पास पहुंचे हैं बच्चियां, क्या सही है। पर्दे को खोल दिया जाए। जपना जपना जपना। गोपा मामा की जय हो। जय हो बाबा की जय हो। बाबा उनको मेरे समझ निराला बाबा की जय हो। कल्याण पुत्री बाबा आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो जानते ही हैं। ये मेरी मित्र है, इसके साथ भी वही समस्या आन पड़ी है जो मेरे साथ आई। आप कृपा करके इसका भी समाधान करें। व्याकुल ना हो पुत्री, हमारी बड़ी समस्या का समाधान। देखो पुत्री, तुम दोनों बहुत गुण और माता पिता तो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। उन्हें अपने बच्चों के प्रति बहुत स्नेह है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और उनका जब बच्चे गलतियां करते हैं उनको दंड देना स्वाभाविक है, कटु वचन बोलना स्वाभाविक है, परंतु इस पे आपको परेशान नहीं होना। बाबा आपके कहने का अर्थ है कि इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा पुत्री। अपने जिस तरह आपकी माता पिता आपसे स्नेह करते हैं, आप भी उसी तरह अपने माता पिता से स्नेह कीजिए। सारी समस्या पुत्री, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दोनों के साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे राह में कोई कठिनाई नहीं होगी। अपने घर की ओर प्रस्थान करो, अपने माता पिता से स्नेह करो, तुम्हारी सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद बाबा। जपना बाबा की यानी कि जो बिछड़ गए हैं बच्चे, अब माँ किस तरह छटपटा रही है, माँ किस तरह चिंतित है, वो पर्दे के पीछे हम लोग जानेंगे। माँ का व्यथा माँ ही जाने। माँ जननी है, माँ का व्यथा माँ ही जाने। पर्दे के पीछे आगे का नजारा आप लोग के सामने। ये लड़की पूरा
पूरा कॉलोनी ढूंढ लिए, स्कूल भी नहीं गई है और अभी तक वापस भी नहीं आई है। क्या करे, कहाँ पता लगा है इसका। दोस्तों को हेलो बेटा, अमीशा आई है? नहीं आई है? अच्छा ठीक है। हेलो, अमीशा आई थी क्या? हाँ, आज स्कूल नहीं गई थी, हमको पता चला। नहीं आई है? ठीक है। क्यों डांटे? मुझको नहीं डांटना चाहिए था उनको। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, वो मेरी बच्ची सुबह स्कूल के लिए निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। जी सर, 8 साल की है। जी सर, हम अभी आ रहे हैं। यस सर। अब पिलट्टी माँ अपना फरियाद लेने पहुंची है पुलिस स्टेशन। आएगा नजारा बोल रहा हमने पॉकेट में उसको ऊपर सोचना चाहिए। काला सुबह 7 बजे निकले थे स्कूल के लिए। स्कूल जाने के लिए वो स्कूल नहीं जाना चाह रही थी तो थोड़ा डांट दिए थे सुबह में। उसके बाद जो निकली अभी तक वापस नहीं आई। तो आपको नहीं मालूम बच्चे अपने डॉक्टर से अच्छे से पेश आते हैं। गलती हो गया, बच्ची है, हो गई है, ढूंढना तो होगा। ठीक है, आपको उनका नाम ठीक है। फोटो लाए हैं? यस पीछे क्या कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया का जमाना है। देखो, irrelevant डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी साइलेंट। आर्टिस्ट आर डूइंग देयर बेस्ट वर्क। यस सर। कितने साल की बच्ची है? 8 साल की। कौन से रिपोर्ट में? सेंट्रल पब्लिक स्कूल। मैं छठे में जाना। मैं छठे में जाना। और आपके पेरेंट्स क्या हैं? मैं जन्मे वाला। मैं होता वीडियो में ना होता है। व्हाट्सएप करो। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, अभी आएगा क्या? कौन सा गोल दीजिए। हेलो, हाँ, फ्रेंसिक लैब। हमने आपको आप उसको ट्रेस कीजिए, बताइए इसका लोकेशन अभी कहाँ है, ठीक है ना? उसको अच्छी तरीके से चेक कीजिए और उसको जितना जल्दी हो आप सेंड करें। ऑलराइट, ओके। किस तरह एक सब इंस्पेक्टर अपने सीनियर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि केसेस शहर में जो किडनैपिंग का केसेस है वो आग की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। तो इसमें देखेंगे किस तरह एक जूनियर ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर के साथ वार्तालाप होता है और किस तरह इस टाइप के जो इश्यूज है, किडनैपिंग इश्यूज है, उसको लेके पहुंचते हैं। रोहित,
आगे का नजारा आपके सामने। हेलो हाँ मैं हेलो भाई नमस्ते बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं ईमेल पे भेज दीजिए। लोकेशन कहाँ से बता रहा? जगत गुरु बाबा। ठीक है आप भेजिए। हेलो सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं टाउन थाना से इंस्पेक्टर विक्रम आदित्य बोल रहा हूँ। सर आज एक लड़की का मिसिंग का केस आया था। उसको जब चेक कर रहे थे तो उसका लोकेशन बाबा का दरबार लगा। सर तो वहाँ जाने के लिए मुझे रिसर्च इशू चाहिए था ना, क्योंकि बाबा को फ्रेंड फ्रेंड बोल रहा है ऐसे जा नहीं सकते। फिलहाल यस सर ऐसा कि जब इस जारी करके आप उनको फैक्स कर दीजिए, मिलते हैं फिर चले जाते हैं। क्लोजअप ले लो। ठीक है सर क्लोजअप ले लो। चेक कर कम करना। अब देखते हैं किस तरह इन्वेस्टिगेशन चलता है। अब इन्वेस्टिगेशन की बारी। रोहित खोल दो इन्वेस्टिगेशन की बारी। आर्टिस्ट आएगा दृश्य। काशीपुर वाले बाबा की जय, गरीबों वाले बाबा की जय, बाबा की जय। भक्तगण शांत हो जाए। अब बाबा का ध्यान का समय हो गया है। बाबा की जय। बाबा से कल्याण एक ऑफिसर आया जो आपसे मिलना चाहता है। बाबा प्रणाम। कल्याण हमारे साथ कोऑपरेट करके तुरंत सॉल्व हो सकता है। बाबा क्या बच्चे ठीक है? हाँ कुछ दिन पहले ये दो पुत्री आई थी, बहुत प्यारी थी। मैंने इनका मार्गदर्शन किया और ये अपने घर में परेशान कर देगी। लेकिन बाबा ये अभी तक अपने घर से बाहर नहीं गए, ठीक है ना? इसके पेरेंट्स कंप्लेंट लिखा है थाना में कि उसके घर से किसी ने भी नहीं रहेंगे। इसका लोकेशन यही है, सो का राइट है, इसके लिए सर्च करना पड़ेगा। देखो सर्च वारंट है। बड़ा है। सर्च वारंट बाबा के सामने। क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? बाबा मेरे कहने को कोई तात्पर्य नहीं होगा, सब इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम लोग का भी काम हो जाएगा अच्छे से। इजाजत है, अगर तुम्हें शंका है तो इजाजत है। थैंक यू बाबा, हम लोग छान लेंगे। बाबा ये आप लोग में से किसी का मोबाइल है? आपका नहीं? ठीक है मैं भी यहाँ से आता हूँ, फिर दोबारा यहाँ आ सकता हूँ। इजाजत है। हाँ।
देखेंगे सीनियर आईपीएस का एंट्री। सीनियर आईपीएस कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं। बाबा वो ऑफिसर फिर से केस के सिलसिले में आपसे बात करना है, उनको हमारे समक्ष लेकर आओ। बाबा कल जब मैंने आपके पास आया तो मुझे यहाँ पर एक फोन मिला कैमरा फेसिंग, ठीक है। और उस फोन को जब मैंने फोरेंसिक में चेक करा तो इसका लोकेशन उस बच्ची का ही मिल रहा है, ये उसी का ही मोबाइल है, ठीक है ना। तो सर इससे पता चलता है कि जब आप जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैं सर कॉपरेट करके पढ़ाया था, आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। देखो पुत्र, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा तुच्छ सा काम कार्य हो। ये एक ईश्वर का दरबार है, ये भगवान की नगरी है। यहाँ ऐसा कुछ सा कार्य नहीं होता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। बाबा मेरे पास प्रूफ है, इसके तहत आपको चलना पड़ेगा, मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हम बाबा को नहीं ले जाने देंगे। सुने देखो पुत्र, ये मैं आपको फिर से समझा दूं, एक ईश्वर का नगरी है। मैं एक मार्गदर्शक हूं, मैं कोई ऐसा वैसा कुछ सा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है बाबा, तो मुझे फिर सीनियर को कॉल करना पड़ेगा, अपने कोऑपरेट करके हमारे साथ। पुत्र, आपको जो कार्य करना है वो आप कर सकते हैं। तो कैसे सीनियर यहाँ पे आते हैं जूनियर के रिक्वेस्ट पे, ये आपके सामने। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे साथ कोऑपरेट बाबा जी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आपको भी आना पड़ेगा। बोले यस सर, हम यही यहाँ पे आएंगे जल्दी। बाबा वो ऑफिसर उनके सीनियर आए हैं जो फिर से आपसे बात करना है। उनको हमारे समक्ष लेकर आओ। कल्याण बाबा, जैसे कि हमारे जूनियर को आप कैमरा फेसिंग यहाँ पे आपको मिला है कि यहाँ पे एक फोन मिला है जो उन्हीं 2 बजे तो यहाँ पे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर कैमरा फेसिंग, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप कोऑपरेट करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो पुत्र, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया था, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ ऐसा तुच्छ सा कार्य। ये एक ईश्वर का दरबार है, ये एक धर्म स्थल है, ये एक भगवान का द्वार है जहाँ से हम लोग ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ ऐसा तुच्छ सा कार्य नहीं होता। बाबा, हमारे अभी आपके पास आपके आसपास मिला है जिससे आपको चलना पड़ेगा ताकि हम मुस्लिम को पकड़ सके जो बच्चे को किडनैप किया। बाबा, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके कोऑपरेट करें। देखो पुत्र, मैं आपको समझा दूं, हर बाबा, हर मार्गदर्शक बाबा राम रहीम और आशाराम बापू नहीं रहते। यहाँ पे ऐसा तुच्छ सा कार्य नहीं होता। बाबा, हम जानते हैं कि आप यहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए ही बैठे हैं और हम भी अपना धर्म ही कर रहे हैं। तो कृपया करके हमें अपना धर्म करने का मौका दें और हमें अपना धर्म करने से ना रोकें। इसलिए बाबा, कृपया करके आप हमारे साथ चलें। देखो पुत्र, अगर तुमको अब भी मेरे चरित्र पर शंका है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जरूर, धन्यवाद बाबा। बाबा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बता भी नहीं होने दूंगा। मेरे ऊपर आपको लेके जाने बता भी नहीं, मुझे स्वीकार है। पुत्र, आवेश में ना हो, बस एक धर्म का कार्य है। इसमें हम लोग को एक साथ देना चाहिए ताकि हमारे धर्म की रक्षा हो सके। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको नहीं ले जा सकते, ये कदापि नहीं हो सकता। कौन है बाबा? कौन है ये दोनों मेरे मैं इनको जी बाबा। आवेश में ना हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को ज्ञान दिया था, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये सब सारे धर्म के कार्य के लिए आए। ये एक न्याय पालक है, तो हमें चलना चाहिए। आप लोग परेशान ना हो,
बाबा की आज्ञा सर आंखों पे। जय हो बाबा जी। टोपी पहनाने वाले लोग हैं यहाँ पे। ऐसे तो मार्केट में पूरा बाबा के नाम पे बिकता है, और जो बाबा के नाम से जो बेचे वो पर्दे के पीछे दिखता है, कुछ इस तरह। बाबा कोई टोपी पहनाते हैं। एक्टिंग 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 एक्टिंग। बोला ना एक बार में, चुप। माथा सटा के रखी है तब से रोई जा रही है। चुप, एकदम चुप। बोला ना चुप। बोला ना जी, डील रेडी है क्या? डील कैंसिल भैया, एलिमेंट कर चुके हैं, डील कैसे कैंसिल कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों की वजह से डील कैंसिल। मैं कर चुका हूँ, और कर दूंगा। मजाक है क्या? मजा आया। नहीं करना है, नहीं करना। अब देखिए कि जो चल रहा था क्या वो हकीकत था या फिर कुछ और। ड्रामा खत्म होता है यहाँ पे। इस ड्रामे में दो चीज बताए गए हैं। पहला, एक, हर फकीर चरित्र से गरीब नहीं होता, हर फकीर चरित्र से गरीब नहीं होता। और यदि क्राइम रेट बहुत बढ़ने लगे तो सपने तक भी ये दस्तक देती है।